वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी मित्र। चलिए दोस्तों, देखिए आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। ऐसे बच्चे जो अक्सर ये खोजते रहते हैं कि कंजंक्शन को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से सीखा जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर कंजंक्शन की तलाश में रहते हैं, कंजंक्शन को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंजंक्शन उनको कहीं पर अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं बात करूंगा कि कंजंक्शन को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से सीखा जाए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से क्लास कर सकें, बेहतर तरीके से सीख सकें। देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों क्या है, कंजंक्शन की ये पहली क्लास है और कंप्लीट क्लास करनी है, जिसमें हम आपको 10 इम्पोर्टेंट रूल्स कंजंक्शन के जो हैं वो बताएंगे। बेसिकली कंजंक्शन जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रूल्स दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, वो को रिलेटिव कंजंक्शन के हैं। तो को रिलेटिव कंजंक्शन ही बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इसी की धज्जियाँ उड़ा दें, इसी को सीख लें बेहतर तरीके से। तो आज हम बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, ट्रिक प्लस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हालांकि साथ ही साथ एक दो क्वेश्चंस करते चलेंगे, लेकिन जब बेहतर तरीके से कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे वो हम क्लास में करेंगे। जब हम लाइव क्लास करेंगे उसमें एक्सरसाइज आपकी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है कंजंक्शन करता क्या है। देखिए कंजंक्शन जो होता है वो एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ये दो शब्द को जोड़ सकता है, दो क्लाउज को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको दो ही हो, दो से अधिक को भी जोड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेज और सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन दो शब्द, दो वाक्य खंड या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। सॉरी। यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट रूल दिए हैं। चलिए पहले अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जाके पहले लाइक कर दें, उसके बाद ही क्लास करें। चलिए आइए देखते हैं। कंजंक्शन पहला है आपका हार्डली और स्कार्सली। बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये हार्डली स्कार्सली जो है, हार्डली स्कार्सली इज ऑलवेज फॉलोड बाई व्हेन बिफोर। समझ में आया नहीं? जैसे आपका हार्डली स्कार्सली दिया है, तो आने वाले जो क्लाउज होगा उसमें, या जो भी सेंटेंस होगा, जब ये बीच में जोड़ेगा तो यहाँ पर व्हेन का यूज होगा और बिफोर का यूज होगा। किसका यूज होगा? व्हेन और बिफोर का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस। ये क्या है? चलिए आइए देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं स्कार्सली की, तो आई स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट, यहाँ क्या होगा? दैट ही केम। तो अभी मैंने क्या कहा? यदि हार्डली स्कार्सली दिया है तो आने वाले सेंटेंस में क्या होगा, किस तरीके से जोड़ेगा? व्हेन या बिफोर से। तो दैट की जगह क्या होगा? ये यहाँ पर आपका एरर है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन ही केम। जब यहाँ पर ये व्हेन आ गया तो सेंटेंस क्या हुआ? राइट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लिस्ट। लीस्ट क्या करता है? लीस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड। ये हमेशा शुड को फॉलो करता है। अगर सेंटेंस में लीस्ट दिया है तो क्या होगा? शुड होगा। शुड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, अगर होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे बी केयरफुल,
लीस्ट यू विल फेल, तो क्या हुआ, सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि लिस्ट के बाद क्या दिया है, विल, जबकि लिस्ट के बाद आना क्या चाहिए, शुड। अगला एग्जाम्पल देखिए, बी केयरफुल लीस्ट यू शुड फेल, तो क्या है, ये क्या है, सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, शुड का यूज हुआ है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। आगे जो दिया है, पकड़ में आ रहा ना, अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल सा दिया है, बहुत सरल सा दिया है, इजी एकदम, जो जिससे कि आसानी से आपको समझ में आया, इस तरीके से बिल्कुल क्लास दी जा रही है आपको। यदि अगले की मैं बात करूं तो नंबर 3 है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। क्या मतलब होता है, दोनों। तो बोथ जो होता है, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाई एंड, ये किसको फॉलो करता है, एंड को। यदि बोथ आया है तो आगे क्या आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बोथ सोनू और पवन हैव डन देयर वर्क, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, सेंटेंस मतलब कॉन्सेप्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है, यदि बोथ दिया है तो बोथ के बाद एंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बोथ के बाद और आया है, बोथ सोनू और पवन हैव डन देयर वर्क। जबकि अगला एग्जाम्पल यदि देखें तो बोथ सोनू एंड पवन, ये क्या कर रहा है, बोथ क्या कर रहा है, एंड को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बोथ, बोथ जो है वो हमेशा एंड को फॉलो करता है। अगला देखते हैं साथियों, अगला है बोथ। अभी बोथ पढ़ा था वो क्या था, और ये बोथ क्या है। देखिए बोथ एक बड़ा है, इसको समझिए। बोथ से यदि पहले, सॉरी बोथ के बाद यदि एल्स, बट और एज वेल एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर बोथ, एल्स बट और एज वेल एज इज नॉट यूज्ड आफ्टर बोथ, यानी ये शब्द जो है वो, एक बार ये 1 मिनट, ये जो शब्द है ना, ये एज वेल एज, एल्स बट एज वेल एज, ये बोथ के बाद यूज नहीं हो सकते इन ए सेंटेंस। ये ग्रामर कहता है, ग्रामर का एरर कहता है, क्योंकि एल्स बट एज वेल एज बोथ के बाद यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, बोथ राम एज वेल एज मोहन, क्या दिया है, एज वेल एज दिया है, जबकि बोथ क्या करता है, एंड को फॉलो करता है, मैंने अभी आपको बताया भी था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बोथ राम एंड मोहन, ये क्या है, सही है, ये सेंटेंस गलत है। बोथ के बाद एल्स बट एज वेल एज यूज नहीं होगा, इसको आप नोट कर लें, लिख लें, चाहे कहीं भी। चलिए अगला देखते हैं साथियों, अगला है आल्दो। आल्दो का मतलब है